बात अभिनेता सैफ अली खान पर हमले वाले केस की हम करेंगे, वो भी एक सवाल के साथ। क्या आपको भी लगता है कि सैफ के घर सीसीटीवी में दिखा शख्स और हमलावर के तौर पर पुलिस की गिरफ्त में आया शख्स एक नहीं है? ये दोनों दो अलग अलग व्यक्ति हैं। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के पकड़े जाने के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह सवाल घूमना शुरू हो गया था। लोग इस सवाल को लेकर गंभीर हो गए थे और अपने मोबाइल फोन में दोनों तस्वीरों का मिलान करके देख रहे थे। लेकिन अब नए दावे ने इस सवाल को और ज्यादा सीरियस बना दिया है। सैफ पर हमले के आरोपी को लेकर स्थिति उनकी एक फिल्म के टाइटल की तरह बन गई है। मसलन उनकी एक फिल्म है न तुम जानो न हम। यहां भी आरोपी की पहचान एक पहेली बन चुकी है। लोग व्यंग में यही कह रहे हैं कि आरोपी कौन, न तुम जानो न हम। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि जब किसी वारदात के बाद आरोपी पकड़ा जाता है तो केस को क्लोज मान लिया जाता है। लेकिन अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में ऐसा नहीं है, बल्कि उन पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद के पकड़े जाने के बाद अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज ने सैफ पर हमले के आरोपी शहजाद के पिता को ढूंढ निकाला है। एबीपी न्यूज ने बांग्लादेश में रहने वाले आरोपी के पिता से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में हमलावर शरीफुल के पिता रूहुल अमीन फकीर ने जो दावा किया है, उसने मुंबई पुलिस के साथ सैफ और करीना के फैंस को चौंका कर रख दिया है। आप इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। इसके बाद हम इनसे जुड़ा एक सवाल आपसे पूछेंगे। तो सवाल यह है कि क्या ये दोनों चेहरे अलग अलग हैं? क्या इन दोनों चेहरों के माथे, आंख, नाक और होठों में कोई फर्क है? अगर आपका जवाब नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आपका जवाब हाँ में है तब ये मसला गंभीर है। एबीपी न्यूज इसी से जुड़ा बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सैफ के घर सीसीटीवी में दिखा शख्स और पुलिस की गिरफ्त में आया हमलावर दोनों एक हैं या अलग अलग, ये हमलावर के पिता से बेहतर कौन बता सकता है? एबीपी न्यूज ने सैफ पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के पिता रूहुल अमीन फकीर से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में हुआ खुलासा आपको हैरान कर देगा। हमने शरीफुल की पहचान के लिए ये दोनों तस्वीरें उनके पिता को भेजी और उनसे पूछा कि क्या इन दोनों तस्वीरों में उनका बेटा और वारदात का आरोपी शरीफुल इस्लाम ही है। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। যে আমি ছবিটা যেটা একটা ছবি আপনাকে পাঠিয়েছি, ওই ছবিতে দুটো ছেলে আছে, সেই ছবিটাকে কি আপনি ভালোভাবে দেখেছেন? আমি তো দেখেছি, এখনো ভালো করে দেখলাম যে তার চুল অনেক বড়, সামনে চোখ ঢেকে যায়। আমি বলছি যে চুলটা ওর মাথার সামনে দিকে আছে, যেটা আপনি বলছেন যে ঢাকা আছে, কিন্তু চুলগুলো কাটিয়েছিল চুলগুলো। দেখলাম যে না, তো এই চুলের দিকে তাকালাম যে না, এইরকম বড় চুল রাখে এবং এই ধরনের না, কেমন করে হালকা ডিফারেন্স আছে। আচ্ছা, ডিফারেন্স আছে, দুটো ফটোতে ডিফারেন্স আছে और দুটো ফটো আলাদা। हमलावर शहजाद के पिता रूहुल अमीन के मुताबिक दोनों तस्वीरें एक युवक की नहीं, बल्कि पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा है वो उनका बेटा शरीफुल है, जबकि ये सीसीटीवी वाला शख्स उनका बेटा नहीं बल्कि कोई और। हमारे बार बार पूछने पर भी उन्होंने यही जवाब दिया। आरोपी शहजाद के पिता रूहुल अमीन का शहजाद को बेटा बताने का दावा कितना सही है, इसकी पुष्टि इन दस्तावेजों से भी होती है। इनमें से एक शरीफुल का ड्राइविंग लाइसेंस है, जबकि एक दस्तावेज बांग्लादेशी नागरिक होने का पहचान पत्र मालूम पड़ता है। सैफ अली को मारने वाला जो व्यक्ति था उसमें और सीढ़ी पे उतरने वाला व्यक्ति और जो पकड़ा गया व्यक्ति में फर्क है। पुलिस ने तुरंत इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। आरोपी मोहम्मद शहजाद के पिता का एबीपी न्यूज पर यह खुलासा मुंबई पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के घर पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर के आधार पर ही आरोपी मोहम्मद शहजाद की शिनाख्त की और उसे इस मामले में गिरफ्तार किया। लेकिन अब अगर आरोपी मोहम्मद शहजाद के पिता सही कह रहे हैं तो मुंबई पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सैफ के हमलावर को लेकर अब दो अलग अलग दावे सामने आ चुके हैं। मुंबई पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स
और गिरफ्त में आया युवक दोनों एक ही हैं। जबकि गिरफ्तार किए गए आरोपी शरीफुल के पिता का दावा है कि ये दोनों युवक अलग अलग हैं। सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स मेरा बेटा नहीं है। अब ये पूरा मामला सैफ से शिफ्ट होकर इन दो तस्वीरों के इर्द गिर्द जाकर सिमट गया है। अब वक्त इस मामले में एबीपी न्यूज के एक और खुलासे का है। ये खुलासा भी आरोपी शरीफुल इस्लाम को लेकर मुंबई पुलिस की एक और थ्योरी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने वाला है। क्या है ये एक्सक्लूसिव खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। सैफ पर हमले की वारदात के 60 घंटे बाद मुंबई पुलिस ने शरीफुल इस्लाम को पकड़ा था। इसके बाद शरीफुल से पूछताछ में कई खुलासे हुए। पुलिस ने बताया कि शरीफुल बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी था। वो जिला स्तर और नेशनल चैंपियनशिप तक कुश्ती खेल चुका था। यही वजह रही कि सैफ अली खान जैसे स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले व्यक्ति के लिए उसको काबू करना आसान नहीं रहा। पुलिस का ये दावा आपको इसी शो में हमने भी दिखाया था, लेकिन शरीफुल के पिता रुहुल अमीन फकीर से बातचीत पे कुछ और ही कहानी सामने आई। शरीफुल के पिता ने उसकी पहलवानी करने की बात को सिरे से नकार दिया। এখানে বলা যাচ্ছে যে শরীফুল নাকি কুস্তি করতো, ও ন্যাশনাল লেভেলে কুস্তি করতো, ও কুস্তি ফুস্তি করতো নাকি ওখানে? না 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 কুস্তি করতো না। করতো না, মাইক না না। আমার পাশে এক ভাই আছে দাঁড়ানো। तो सैफ केस में हमलावर के कुश्ती कनेक्शन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि आरोपी के पिता ने ही उसके कुश्ती खेलने से इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर शरीफुल बांग्लादेश में कुश्ती नहीं करता था तो क्या करता था? इसका जवाब भी उसके पिता ने फोन पर बातचीत में दे दिया। শরীফুল ওখানে থাকতে যখন ও বাড়ি না ছাড়ে 2024 সাল 2024-এ কি করতো ওখানে? বাড়িতে কোনো কাজ করতো, কিছু করতো, কি করতো? হ্যাঁ, মোটরসাইকেল চালাতো, মোটরসাইকেল নিজের গাড়ি ছিল। इसके बाद हमारे मन में सवाल उठा कि जब शरीफुल बांग्लादेश में सही काम कर रहा था तो वो भागकर भारत क्यों आए? শরীফুল ছোট্টবেলায় কেমন ছিল? মানে কি রকম ছেলে ছিল, কি করতো ওখানে, বাড়ি কেন ছাড়লো শরীফুল? এবং আমার আরো দুই ছেলে আছে। আমরা একটু রাজনীতির সাথে জড়িত। সেই রাজনীতিটা হলো বিএনপি। আমাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। তারপর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার 24 সালের 7 জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচন করে ভোট কারচুপি করে আবারও ক্ষমতায় গেলেন। তখন দেখলাম যে আমাদের আর গ্রামে থাকা সম্ভব না। তখন চিন্তা ভাবনা করে এই ছেলে বলল যে আব্বা কি করা যায়। তখন ও আর কি 24 সালের মার্চের শেষে অথবা এপ্রিলে ও এই অবৈধ পথে ভারতে চলে গেছে। शरीफुल के पिता का दावा है कि वो अप्रैल के महीने में भागकर भारत आया, जबकि पुलिस ने सूत्रों से बताया कि शरीफुल अगस्त महीने में मेघालय के रास्ते डॉकी नदी पार कर भारत पहुंचा था। एबीपी न्यूज पहला भारतीय चैनल है जो आरोपी शरीफुल के पिता तक पहुंचा है। देखा जाए तो आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद के पिता ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान मुंबई पुलिस के सभी बड़े दावों को खारिज कर दिया है। शुरुआत से ही इस मामले में सवालों का जो जाल था वो जाल और भी फैलता जा रहा है। ऐसे में सच्चाई तभी सामने आएगी जब मुंबई पुलिस सामने आकर इन सवालों का कोई जवाब देगी। सैफ केस में एक तरफ हमलावर की पहचान पर सवाल है तो दूसरी ओर सैफ अली खान पर हमले की बात को भी महाराष्ट्र के कुछ नेता शक की निगाह से देख रहे हैं। जैसा कि सैफ पर हमले के बारे में बताया गया था कि उन पर चाकू से 6 वार हुए थे। चाकू का 2.5 इंच का एक टुकड़ा उनकी पीठ में फंस गया था, जिसे सर्जरी कर बाहर निकाला गया। लेकिन सैफ अली खान अस्पताल से 5 दिन बाद जिस तरह घर लौटे उसे कुछ नेता रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ वाली एक्टिंग समझ रहे हैं। अस्पताल से घर आते वक्त सैफ की चाल ढाल देखकर उन्हें हैरानी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे तो यहां तक कह गए कि चाकू के हमले के बाद भी वो टुन टुन डांस करते हुए घर में आ रहे हैं। सैफ की सेहत पर किस तरह से सियासी अभिनय चल रहा है उसे नेताओं की बयानबाजी से समझा जा सकता है। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले
ये गाडी लेके जाऊ मला जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता. मला संशय राहिला काय घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असं ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला असं टून 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 करून नाचतंय ते. तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देने की ज़रूरत तो नहीं है. डॉक्टर की कुछ मेडिकल व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह उठाना भी ठीक नहीं है. काल सैफ त्यांच्या घरी स्वतःच्या जात असताना त्यांची तब्येत किंवा त्यांचं एकंदरीत जे काही कपडे वगैरे होते ते बघितल्यानंतर बाबा यांच्यावर काही दिवसापूर्वी असा हल्ला झाला. त्यांची मुळातच तब्येत पण चांगली आहे. इस पूरी खबर को अगर भारत की बात के फोकस से देखें तो चूंकि ये मामला एक सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है और सेलिब्रिटी के साथ उनके हजारों लाखों फैंस की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, ऐसे में इस मामले की सच्चाई सामने आनी ही चाहिए. दूसरा, महाराष्ट्र के जो मंत्री और सत्ताधारी पार्टी के नेता सैफ के जख्मों पर शक कर रहे हैं, उन्हें ये सवाल अपने राज्य की पुलिस से पूछना चाहिए और बेवजह मामले पर सियासत से बचना चाहिए.